राम, भगवान राम लंका पर चढ़ाई करके अपनी सीता को वापस लेने के लिए जा रहे हैं, तो उधर देख रहे हैं रामेश्वरम तक पहुंच गए। कहाँ? समुद्र तट। पहले वो उसका नाम रामेश्वरम नहीं था, ये तो अब कथा होगी तब रामेश्वर होगा ना। तो वहाँ समुद्र तट पर जाके देख रहे हैं कि कैसे उस तरफ जाएंगे, कैसे होगा, इतना विशाल समुद्र, उस तरफ लंका द्वीप है, उधर कैसे पहुंचेंगे, बड़े दुखी हो रहे हैं। तो उनको लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा। प्यास बहुत लगी उस समय। साथ रही वानर 10 पद्म, जैसे अक्रोणी सेना बोलते ना, अक्रोणी एक संख्या है तो पद्म एक संख्या है। तो वानर कितने थे? शिव पुराण कह रहा है कि 10 पद्म जितने वानर सेना थी। कितने? वो एक संख्या है, अब वो बोलने जाऊं तो समय नहीं मिले, वो एक संख्या है, 10 पद्म जितने वानर सेना। अब वो वानर सेना, उस सेना के सेनापति हैं हमारे सुग्रीव जी, साथ में चल रहे हैं, साथ में चल रहे। नल नील कह रहे हैं राम जी मुझे बहुत प्यास लगी। एक वानर अच्छी से एक छोटी सी स्रोत, जल स्रोत से जल लेके आके एक दोने में लाके दिया पत्ते में, पी लीजिए प्रभु पी लीजिए। पानी पीने गए तब भगवान राम को याद आया कि आज मैंने पूजा नहीं की है और बगैर पूजा किए पानी पी लूंगा, ये ठीक नहीं। आप जो सुबह उठते ही बेड कॉफ़ी पीते हो न बेड चाय चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा संदेश है। राम जैसे कृपा, राम की कृपा चाहते हो तो राम के आचरण भी आनी चाहिए, तब कृपा होगी। पड़े पड़े कमरे में यूं पलंग पर पड़े पड़े चाय लाओ काफ़ी लाओ, इनको काहे की कृपा है? जो दातन भी नहीं किया हो न पीने की कोशिश करें। समझ रहे? तो पानी को नीचे रख दिया, सोचते हैं कि पहले पूजा पूरा कर लो। वानरों को कहते हैं थोड़ा सा फल फूल ले आओ जल्दी से, थोड़ा चावल गंध ले आओ। अब चारों तरफ वानर भाग रहे हैं सब चीज लाने, जब तक राम जी ने एक पार्थिव शिवलिंग बनाया। पार्थिव अर्थ है, पार्थिव शब्द का अर्थ पंचभूतों से बना हुआ एक मिश्रण। हमारा शरीर को भी पार्थिव ही कहते हैं हम। क्या कहते हैं? ये शरीर भी पार्थिव है। तो पार्थिव शिवलिंग बनाया। जब तक वानर जल ले आए, समुद्र का चंदन लाए, पुष्प लाए, धूप दीप सब रेडी करके ले आए कहीं कहीं से, तो आराम से बैठ करके राम जी ने शिवलिंग की पूजा की। जल चढ़ाया, चंदन चढ़ाया, भस्म चढ़ाया, धूप किया, दीपक किया, नैवेद्य फल चढ़ाया। बड़ी विचलन है कई दिनों से, अपनी प्रिय भार्या सीता माता को नहीं देखने के कारण बड़े विचलित हैं। अब इधर सामने देखो तो विशाल समुद्र, अथाह समुद्र, कैसे उसको कोई लांघ सकता? मनुष्य के हाथ की बात नहीं दिख रही है। बड़े दुखी हैं उस समय। दो एकदम विचलित होके दुखी होके कह रहे हैं हे प्रभु शंकर, आप तो रावण भी आपका भक्ति करता है, रावण भी आपका बड़ा उपासक भक्त है, मैं भी भक्त हूँ, लेकिन आप मेरी तरफ पक्षपात करना, मेरा कल्याण करना। मैंने सुना है शास्त्रों में कि भगवान भक्त की नहीं सत्य की ही आशीर्वाद देते हैं। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ कि सत्य मेरे तरफ है, प्रभु आपको मेरे तरफ रहना पड़ेगा। ऐसा बोल के नमः शिवाय बोल के पुष्प चढ़ा के पूजा करने लगे। और पूजा करते करते धड़ धड़ आंख में आंसू निकाल के, ये आंसू कोई दुख का आंसू नहीं है, भक्ति का आंसू है। कौन सा आंसू? वो भक्ति का आंसू बहाते हुए हे शंकर आ जाइए, हे शंकर आ जाइए, आपकी दिव्य शक्ति से हमारे हर कार्य को विजयी कीजिए। ऐसे भाव से, भक्ति से ऐसे कहते कहते पुष्प चढ़ा रहे हैं। इनकी भाव भक्ति की शक्ति भगवान शंकर वहां प्रकट हो। शंकर जी प्रकट हो रहे हैं माँ के साथ, पार्वती माँ शंकर जी प्रमथ गणों के साथ प्रकट हो करके राम जी को कहते हैं राम, ये पूजा से अत्यंत मैं प्रसन्न हुआ और निश्चित है कि विजय तुम्हारा ही होगा, ये मेरा आशीर्वाद।
प्रभु आपने जो आज बात बोली, इस शब्द से जितना मुझे आनंद आया, ऐसा कोई शब्द मेरे जन्म से आज तक आनंद देने वाला शब्द मैंने सुना ही नहीं। मैंने सुने जितने शब्द, उसमें सर्वोत्तम आनंद देने वाला अगर कोई शब्द था तो ये शब्द है, कहे राघव तेरा विजय होगा। ये शब्द से बड़ा आनंद हुआ प्रभु। आनंद देने वाले प्रभु सिर्फ मुझे आनंद देने से नहीं होगा, पूरे पृथ्वीवासियों को आनंद देने के लिए आप इधर ही निवास करो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। क्या आपने जैसे मेरे मन को शीतल कर दिया एक शब्द मात्र से, वो शब्द ने मुझे आश्वासन कर दिया कि अब कोई चिंता का काम नहीं। मैं प्रसन्न हो गया हूँ। ऐसी प्रसन्नता हर एक को मिलनी चाहिए प्रभु। ये पार्थिव लिंग जिसमें मैंने बनाया, इसी में आप प्रवेश करके निवास कीजिए। राम भगवान का पुण्य और उनके दृढ़ शब्दों को सुन के शंकर जी अत्यंत प्रसन्न होके पार्वती माँ को देखते हुए कहते हैं, हे पार्वती देख, राम इस समुद्र तट पर हमको रहने के लिए आदेश कर रहे हैं, तो रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके मन में जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे मन में राम बैठे हैं। उनके शब्दों को मैं कैसे टाल सकता हूँ, इसलिए मैं वो शब्द टाल नहीं सकता हूँ। मैं इधर निवास करूँगा। हे राम, जिस पार्थिव शिवलिंग को तुमने अति प्यास के बाद भी भक्ति भाव से बनाया और सोचा कि बिन पूजा तो पानी पीना भी बेकार है, तुम्हारा चरित्र और आचरण विश्व के लिए महान है, इसलिए पूरी दुनिया तुमको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप से जाने। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम बनोगे और मैं भी तुम्हारे अनुरोध के अनुसार इधर ही इस शिवलिंग में निवास करूंगा। आज से ये शिवलिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप से मैं पूजा जाएगा। इस मृतिका के शिवलिंग को सदा मृतिका का ही शिवलिंग माना जाएगा। इस पर तेल लेप करके ही अभिषेक किया जाएगा। ये पाषाण का शिवलिंग नहीं है, ये पार्थिव शिवलिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये एक ही शिवलिंग होगा जो पार्थिव शिवलिंग होगा। क्या होगा? पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग होगा। इधर दर्शन करने वालों को सबको बड़े से बड़े दुख से मुक्ति का शुभ संदेश मिलेगा, जैसे तुमको मिला, जैसे तुमको मिला। और विश्व में सबसे दुर्लभ इस ज्योतिर्लिंग के लिए एक आशीर्वाद देता हूँ। जो काशी में मेरे ही विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके वहाँ से गंगा जल लाके इस रामेश्वर ज्योतिर्लिंग पर कोई भी चढ़ा देगा, वो जो मन में सोचेगा वो सब काम मैं पूरा करूँगा। जिसने विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके वो गंगा जल का लोटा लाके रामेश्वर के इस ज्योतिर्लिंग पर चढ़ा दिया, वो गंगा जल नहीं चढ़ा रहा है, अपने पुण्य को सीढ़ियों में चढ़ा रहा, वो भाग्यशाली बन जाएगा। और ये आशीर्वाद में देते हुए, हे राम, अब तुम नल और नील को श्राप लगा है ऋषि मुनियों का कि वो जो भी पत्थर फेंकेंगे वो पानी में तिरेगा। इसलिए उस श्राप का फायदा उठाते हुए सभी पत्थर को नल नील के देख रेख में सेतु बना के तुम लंका पर चढ़ाई करो, तुम्हारे विजय के लिए मेरा पूर्ण आशीर्वाद। ऐसे कह के भगवान शंकर और पार्वती अंतर्ध्यान हो गए और भगवान की कृपा से उनका पूरा दिव्य ज्योति उस ज्योतिर्लिंग में प्रवेश कर गया। उस राम के काल से आज तक और आगे के अनंत युगों तक शाश्वत ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर स्थापित हुए हैं। और उनका दर्शन करके काशी से लाए हुए गंगा जल को आज भी लाखों लोग वहाँ लोटा ले जाके काशी से गंगा जल लाते हैं। सबको ये मालूम है कि मुझे काशी से गंगा जल लाना है, और नहीं भी लाते हैं उनके लिए रामेश्वरम के उस गांवों के दुकानों में ही बहुत गंगा जल मिलते हैं, लोटों में, तांबे के लोटे में। वो वहीं से खरीद के शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया है, जो गंगा जल लाके मुझ पर चढ़ा देगा वो गंगा जल नहीं चढ़ा रहा है, अपने भाग्य को शिखर पर चढ़ा रहा। तो ऐसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग आगे कभी जाओ ने तो गंगा जल जरूर चढ़ाना। क्या चढ़ाना? गंगा जल। और वहाँ राम जी के द्वारा तीर से उत्पन्न कई कुंड हैं,
उन कुंडों में लोग स्नान करते हैं। लक्ष्मण जी द्वारा बनाया हुआ कुंड, चंद्रदेव द्वारा बनाया कुंड, सूर्य देव द्वारा बनाया हुआ कुंड, ऋषि मुनियों द्वारा बनाया हुआ कुंड, इंद्र द्वारा बनाया हुआ कुंड, इंद्र कुंड, चंद्र कुंड, सूर्य कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऐसे कई कुंड है जिसमें अभी आप 50 रुपया दे दो तो सभी कुंडों में सरकार की तरफ से स्नान कराया जाता है। ऐसे कुंडों में स्नान करके बाद रामेश्वर की ज्योतिर्लिंग की भगवान के दर्शन का वहाँ पर परंपरा है। इस परंपरा के अनुसार लोग पहले कुंडों में स्नान करते हैं, फिर बाद में जाकर के दर्शन करते हैं। पावन भगवान जहाँ रामेश्वर विराजमान है, माँ भगवती पार्वती का नाम है पर्वतवर्धिनी देवी। क्या नाम है? पर्वतवर्धिनी देवी। पर्वतवर्धिनी माता के नाम में माँ पार्वती माता वहाँ विराजमान है। और दोनों का दर्शन करके बाहर निकलो तो वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है। आज भी उनके चरण तक समुद्र है, कम से कम 100 मीटर दूर, 200 मीटर दूर, लेकिन हनुमान जी के चरण के पास समुद्र के नीचे से, पाताल से पानी आके वहाँ खड़ता है। कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, ये चरण से ऊपर पानी नहीं चढ़ता है और वो मंदिर सदा सुरक्षित रहता है। ये सुरक्षा का काम माँ हनुमान जी कर रहे हैं। तो इस प्रकार का दिव्य रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का इतिहास आज हमने सुना।